स्वागत है आपका रेव व्हील्स पर, वेयर एंथुसियाज्म मीट्स एक्सपर्टीज। अब गाड़ी चलाने का जो मज़ा है, ड्राइविंग फन बेसिकली, वो बहुत ही कम गाड़ियाँ देती है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट हमेशा से एक फ़न टू ड्राइव कार रही है और ये जो नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, क्या वो भी एक फ़न टू ड्राइव एक्सपीरियंस है, हम आपको आगे बताएंगे। तो ये जो नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, उसमें आपको नए डिज़ाइन चेंजेस मिल जाते हैं, नए फीचर्स मिल जाते हैं और एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया, फ़न टू ड्राइव एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। बट इसमें आपको एक और बढ़िया चीज़ मिल जाती है, वो है बड़े सेविंग्स। क्यों? क्योंकि यह है नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG। सिर्फ 600 रुपये की CNG भराइए और स्विफ्ट आराम से 250 किलोमीटर तक चल सकती है। मतलब सेविंग्स के मामले में ये एकदम बेहतरीन है। मारुति के हिसाब से नई स्विफ्ट का ARI माइलेज 32.85 किलोमीटर्स पर kg है CNG मोड में। और यही नहीं, इसका नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज पेट्रोल इंजन मोड में भी काफ़ी एफिशिएंट है। मैनुअल वेरिएंट का क्लेम्ड माइलेज लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर है, जो ARI स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी काफ़ी बढ़िया है। CNG और पेट्रोल दोनों को मिलाकर 1000 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है। अब ये तो असली सेविंग्स है। अब इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो CNG व्हीकल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउटफुल होती है, बट ये केस नहीं है नई स्विफ्ट के साथ। अब स्विफ्ट में आपको वही सेम इंजन मिल जाता है जो आपको प्योर पेट्रोल स्विफ्ट में मिलता है, वो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नई Z सीरीज इंजन। अब फिगर्स की बात करें तो आपको 69 bhp और 102 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिल जाता है, जो अगर आप प्योर पेट्रोल वर्जन से कंपेयर करें तो अबाउट 10 bhp और 10 न्यूटन मीटर्स कम है। जैसे मैंने पहले बताया, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन इसमें दिया गया है, जो CNG मोड में 69 bhp और 102 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल वेरिएंट से 10 bhp और 10 न्यूटन मीटर्स कम है, लेकिन फिर भी एक एफिशिएंसी फोकस्ड इंजन के लिए इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। सबसे ज़्यादा इंजन का रिफाइनमेंट इंप्रेस करता है। पेट्रोल और CNG दोनों मोड में इंजन बटर स्मूथ लगता है। 4000 RPM के बाद हल्का प्रोटेस्ट करने लगती है इंजन, लेकिन नया Z सीरीज इंजन मिड रेंज के लिए ट्यून किया गया है, तो ज़्यादा रेव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिटी ड्राइविंग के लिए क्विक ओवरटेक्स आसान है और 5 स्पीड गियरबॉक्स एकदम स्मूथ है। गियर शिफ्ट करना मज़ेदार है, क्लच भी लाइट है, जिससे रोज़ाना चलाना एकदम आसान हो जाता है। अब राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट हमेशा राइड एंड हैंडलिंग के लिए मानी जाती है। तो क्या ये स्विफ्ट कुछ अलग है? जी नहीं, राइड एंड हैंडलिंग नई स्विफ्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। स्टीयरिंग फीडबैक एकदम ज़बरदस्त है। जैसे जैसे आप इनपुट्स देते हैं, ये स्मूथली रिस्पॉन्ड करता है। फ्रंट एंड काफ़ी ईगर फील होता है, जिसके वजह से चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। मुझे हर बार लगा कि मैं यूजुअल से ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ, क्योंकि स्विफ्ट का हैंडलिंग कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। राइड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा फर्म ज़रूर है और काफ़ी क्वाइट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है राइड क्वालिटी और भी स्मूथ हो जाता है। पिछले मॉडल से कंपेयर करें तो अब ये ज़्यादा मैच्योर फील होता है। अब कैबिन में आते ही आपको एक ऑल ब्लैक कैबिन वेलकम करता है। ये आपको एक एल्युमिनियम फिनिश की स्ट्रिप मिल जाती है, बट उसके अलावा पूरी कैबिन ब्लैक थीम में है। अब एक चीज़ जो हमें बहुत अच्छा लगा वो है इसका एनालॉग डायल्स। इस स्क्रीन्स के ज़माने में एनालॉग डायल्स काफ़ी अच्छे लग जाते हैं। अब सीट्स की बात करें तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, अर्गोनॉमिक्स काफ़ी सॉर्टेड है नई स्विफ्ट की। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाते हैं मैन्युअली। तो ओवरऑल ड्राइविंग पोजीशन इज़ फैंटास्टिक। अब पीछे की सीट चेक कर लेते हैं। अब पीछे की सीट की बात करें तो आपको डिसेंट टी रूम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट आपके नीज टच नहीं हो रहे हैं सीट पे। मेरे ड्राइविंग पोजीशन पे हेडरूम भी आपको कोई इशू नहीं है, बट अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेहतर हो सकता था। लॉन्ग डिस्टेंस में वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट देता है अंडर थाई सपोर्ट, तो इट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। ये ZXi वेरिएंट है, तो फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स, रियर वाइपर, ऑटोमेटिक AC, रियर AC वेंट्स, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, 60/40 रियर स्प्लिट और एक 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। और चाहे आप जो भी वेरिएंट लें, 6 एयरबैग्स, ESP,
ABS और हिल होल्ड असिस्ट स्टैंडर्ड आता है। हाँ, ZXi वेरिएंट में और भी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, बट CNG में यही टॉप मॉडल है। अब बात करते हैं नई स्विफ्ट की डिज़ाइन के बारे में। अब नई स्विफ्ट की डिज़ाइन हमेशा से एक एवोल्यूशन जैसी रही है। जैसे कि हर डिज़ाइन के साथ आप अनमिस्टेकनली इसे एक स्विफ्ट ही बोलेंगे। ये गाड़ी कोई और गाड़ी जैसी नहीं दिखती, स्विफ्ट जैसी ही लगेगी। अब बात करते हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि ये फ्रंट ग्रिल, ये ओवल फ्रंट ग्रिल स्विफ्ट को एक काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन देता है, ये टूथी एलिमेंट्स के वजह से। हेडलाइट्स का डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार है, ये LED हेडलैम्प्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्लैम्पशेल बॉनेट, जो आपको एक हैचबैक में नहीं देखने मिला है। SUVs में है, बट हैचबैक में ये क्लैम्पशेल बॉनेट डिज़ाइन पहली बार आया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। अब चेकआउट करते हैं साइड्स को। अब साइड्स की बात करें तो आपको न्यूली डिज़ाइन 15 इंच अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो क्रीज आप देख रहे हैं, ये पूरी गाड़ी के लेंथ अक्रॉस रन करते हैं, और ये यहाँ पर आकर क्लैम्पशेल बॉनेट पे शुरुआत होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। ओवरऑल हमें लगता है कि स्विफ्ट बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, और अभी भी वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग हैचबैक्स है। जैसे हर CNG गाड़ी में होता है, स्विफ्ट का बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक बड़ा CNG टैंक ऑलमोस्ट पूरा बूट ले लेता है, बस 2 मीडियम साइज की बैग की जगह बची है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट हमेशा से एक टॉप सेलर रही है हैचबैक सेगमेंट में, और इस नए मॉडल के साथ मारुति ने अपना सेगमेंट और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG अपने लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनाती है, बिकॉज इसमें आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट की सारी अच्छाइयाँ भी मिल जाती हैं और बिग सेविंग्स भी मिल जाती हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो ये ZXi वेरिएंट CNG आपको 9.19 लाख में मिल जाती है। अब ये चीप तो है नहीं, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट यही पैसों में एक निसान मैग्नाइट टर्बो मिल जाता है। बट अगर आप एक चीप टू रन इकोनॉमिकल हैचबैक ढूंढ रहे हैं जो चलाने में भी आपको काफ़ी मज़ा दे, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG इज़ अ नो ब्रेनर।